जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम देखने को मिलते हैं जब अंतरंग में वैराग की लहरें उमड़े। भगवान भोगों से योगों की ओर जा रहे हैं, राग से वैराग की ओर गमन कर रहे हैं। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सार्थकता है। तप ग्रहण करना ही जीवन की सार्थकता है। भगवान गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं, आज भगवान को ज्ञान हुआ है। जो गर्भ से ही 3 ज्ञान के धारी हैं, ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म को प्राप्त होने वाली आत्मा आज ज्ञान को प्राप्त हुई है। धन्य है वो क्षण, धन्य है वो जीव जो भगवान की दीक्षा के साक्षात साक्षी बने होंगे। क्या वो दृश्य होगा जहां स्वयं तीर्थंकर की बारात हो, सौदर्भ इंद्र उस बारात में बाराती हो, नारायण, श्री कृष्ण, बलराम और 3.5 करोड़ यदुवंशियों के युवाओं वहां नृत्य कर रहे हों। 56 करोड़ बाराती थे। किसी सामान्य व्यक्ति की बारात नहीं थी भैया, किसी सामान्य व्यक्ति की बारात नहीं थी, साक्षात तीर्थंकर की बारात। फिर भी देखो, भगवान ने अपनी गंभीरता नहीं छोड़ी, तीर्थंकर प्रभु ने अपनी गंभीरता नहीं छोड़ी। आप बारात में बाराती को देखते हो, उनने करुण क्रंदन को सुना। बैराग के लिए भैया निमित्त चाहिए, उपादान के साथ। वैराग के लिए निमित्त चाहिए, और निमित्त पग पग पर हैं, और निमित्तों को देखने की दृष्टि भी चाहिए। आपका कपड़ा कहीं फट जाए, वहां वैराग हो जाना चाहिए। एक दिन पहले ये वस्त्र नवीन था, एक समय पहले पूर्ण था, सुंदर था, और एक समय बाद छिन्न भिन्न हो गया। यही तो जीवन है। एक दिन पहले लोग दर्शन कर रहे थे, आज हम अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। सुमित, सबके दिन एक से नहीं होते। सानू भाई, सबके दिन एक से नहीं होते। आज को जी लो। जितने लोग बैठे हैं भैया, आज को जी लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। वहां राजुल रो रही है और यहां नेमी मुस्कुरा रहे हैं। वहां राजुल रो रही है, राजीमती अपनी मां से लिपट लिपट के रो रही है, केवल इस बात के लिए, मां मेरा सिंदूर लगने के पहले ही मिट गया। लेकिन ज्ञानी जीव का चिंतन अज्ञानी जीव के चिंतन से कई गुना भिन्न होता है। ये सिंदूर तो एक ना एक दिन मिटना ही है, तो उसे लगाऊं ही क्यों। जहां तीर्थंकर दीक्षा ले रहे हैं, मैं भी उनके चरणों में दीक्षा को धारण करूंगी। कितना बड़ा निर्णय है, कितना बड़ा निर्णय है। आज की राजुल होती, कहती कोई बात नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। आप लोग मुस्कुरा रहे हो और आप ही ढूंढ के लाते। संस्कारों की गरिमा है, संस्कारों की गरिमा है। जिसे एक बार स्वीकार लिया तो स्वीकार लिया, और जिसे छोड़ दिया सो छोड़ दिया। संस्कारों की गरिमा है। अब है भैया, आज भगवान की दीक्षा होने वाली है। टकटकी लगा के देखना, भगवान की दीक्षा को टकटकी लगा के देखना। हाथ जोड़ के एक ही भाव भाना, भगवान आपके जैसे हमारी भी अंतिम दीक्षा हो जाए। ये भगवान की अंतिम दीक्षा है, इसके बाद भगवान का केवल निर्वाण होगा, अब दीक्षा नहीं होगी। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव यातो,
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आप तो दृश्य देख रहे हो, भगवान के अंदर क्या चल रहा है? भगवान के अंदर चल रहा है, मैंने अनंत काल से भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोगा है। जिस क्रिया के बाद शांति का अनुभव ना हो वही तो भोग की क्रिया है, और जिस क्रिया के बाद वास्तविक शांति का अनुभव हो वही योग की क्रिया है। भगवान चिंतन कर रहे हैं, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोगा है, अब मैं इन भोगों को छोड़ूंगा। कालो न यातो वयमेव यातो, मैंने काल को नहीं व्यतीत किया, काल ने ही मेरी पर्याय को व्यतीत कर दिया है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, और जो मेरी तृष्णा है वो जीर्ण नहीं हो रही, मेरी ही पर्याय, मेरी देह जीर्ण हो रही है, मेरा पुण्य जीर्ण हो रहा है। और जो मैंने आज तक तप धारण किया था वो तपो न तपता वयमेव तपता, संक्लेशता और मिथ्यात्व के साथ तप धारण किया था, इसलिए पुनः पुनः तप लेना पड़ा। हे भगवान, आज से भगवान नेमी कुमार क्या सोच रहे हैं, भगवान नेमीनाथ क्या सोच रहे हैं? सिद्धों को नमस्कार करके कि अब मैं तपूंगा और ऐसा तपूंगा कि सीधा सिद्ध शिला में जाके रुकूंगा। भगवान का चिंतन चल रहा है। पलक झपकते ही वैराग्य हो जाता है, पलक झपकते ही वैराग्य बिगड़ भी जाता है। आप सभी उस दृश्य के लिए तैयार हो जाएं जब साक्षात तीर्थंकर की दीक्षा होने वाली है। सम्मेद शिखर की यात्रा भी जा रहे हो तो भैया छोड़ देना, लेकिन अगर किसी की दीक्षा और समाधि चल रही हो, ये दो दृश्य कभी मत छोड़ना, ये विशुद्धि को देने वाले दृश्य हैं। और जहां साक्षात तीर्थंकर की दीक्षा हो रही हो, अभी तक ही है, उन दीक्षाओं को भैया आपने देखा है, आपने जीवन में उतारा नहीं है। आज इस दीक्षा को जीवन में उतारना, भगवान की दीक्षा में एक ही भाव बना के रखना, भगवान मैंने जितने पाप किए हों सब क्षय हों, जो भी मेरे विभाव भाव हों वो सब क्षय हों। और भगवान जब भी मेरी सांस निकले, सत्यार्थ भूतार्थ रत्नत्रय के साथ मेरी श्वास निकले, ऐसी भावना आप लोग यहां बैठकर भाना, उसी विशुद्धि से यहां आपको अतिशय भी मिलेंगे। मौसम गर्म है कि ठंडा है? गर्म था। नेमी कुमार की बारात है, स्वर्ग से देव भी आए थे तो क्या गर्मी लेके आते क्या? मौसम बनाया जाता है भाई भैया, मौसम बनाया जाता है। आप सभी अपने अंतरंग में वैराग की उम्रों जो उर्मियां हैं उनको निहारना। देखो भगवान की दीक्षा हो रही है, भगवान भी बेचैन है, कब मेरे वस्त्र उतरेंगे। इस दीक्षा को देख करके क्या पता किसी का आयु बंद अभी होना हो तो स्वर्ग गति का आयु का बंद हो जाए। अनिल भैया, क्या पता इस दीक्षा की विशुद्धि से कितने लोग आने वाले भवों में केवली तीर्थंकर गणधर जैसी पर्याय को प्राप्त होंगे। और जिन जिन को अपना अपना नंबर लगाना हो, विशुद्धि को जागृत करना, पुनः आगे चर्चा करेंगे। तप को धारण करना यही जीवन की सार्थकता है। और तीर्थंकर भगवान वर्धमान तप को धारण करते हैं, वर्धमान चारित्र को धारण करते हैं। जो तप एक बार किया वो दोबारा उससे अधिक ही करते हैं, हीन नहीं करते। ऐसे वर्धमान तप की यहाँ पर दीक्षा हो रही है, आप सभी उसके साक्षी हैं। बच्चा बच्चा बोलेगा, हम भी नेमी कुमार की बारात में गए थे। अभय भैया, इस दृश्य को निहार लेना, अपनी स्मृति पटल में उतार के रखना। अंतिम समय क्या पता यही दृश्य दिख जाए और नेमीनाथ बनने में अपन को भी देर ना लगे। आप सभी भगवान के तप को, दृश्य को देख करके एक ही भाव बनाना, भगवान मेरा भी नाम एक बार नमो लोए सब साउड़म में आ जाए। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी।